इंटरलिंक है। नंबर 1 इम्यूनिटी, ठीक है, उसके बाद वैक्सीन और उसके बाद एंटीसीरा। ये तीनों जो आपके चैप्टर्स हैं इनके कंसेप्ट आपस में बिल्कुल स्ट्रांगली मैच करते हैं। तो अगर आप एक चैप्टर आपने अगर डिटेल में स्टडी किया तो सेकंड चैप्टर आपको समझने में इजी होगा, और सेकंड वैक्सीन अगर आपको अच्छे से समझ आया तो एंटीसीरा आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो इम्यूनिटी क्योंकि अभी हमने फ्लैश ख़त्म किया हुआ है तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वैक्सीन का काम ही क्या है आपकी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करना, ठीक है। तो वैक्सीन का कोई कंसेप्ट किसी स्टूडेंट के जहन में कुछ है, क्या होती है वैक्सीन? किसी भी वायरस के खिलाफ उसी वायरस को जो है उसी वायरस के खिलाफ जो है एक्चुअली ठीक है कंसेप्ट आपका, थोड़ा सा इसमें मैं चीज़ें ऐड करता चलूँ। वैक्सीन बेसिकली तैयार की जाती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि आप जिस भी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन बना रहे हैं या वैक्सीन लगा रहे हैं उसी पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को डेवलप किया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। अब एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में प्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, आपको अब पिछले चैप्टर से ज़रा इसका हवाला देते हैं कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। एंड व्हाट इज़ द इम्यून रिस्पॉन्स? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। यही पढ़ के आए हैं पिछले वाले पूरे चैप्टर के अंदर। तो अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन मीन विच इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज़, कोई भी एंटीजन बॉडी में होगा तो उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। तो वैक्सीन में भी हम क्या कर रहे होते हैं कि फॉरेन एंटीजन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे होते हैं और फिर बॉडी उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपने दिया है, उसमें ऐड करूँगा कि लेट्स से कि कोविड की वैक्सीन है। तो कोविड की वैक्सीन में अभी पहले मैंने बात की कि हम वही एंटीजन बॉडी में एंटीजन जो डिजीज़ कॉजिंग होता है, तो हम अगर कोविड का एंटीजन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने की बजाय जो डिजीज़ होनी चाहिए, जिस तरीके से कोविड की एक्चुअल डिजीज़ है, तो फिर हम वैक्सीन लगाकर मतलब बीमार कर रहे हैं क्या लोगों को? लेकिन नहीं, वैक्सीन तो सेफ्टी है। तो हाउ, क्वेश्चन है हाउ, ठीक है, कैसे ये सेफ्टी है? इसमें ये होता है कि वैक्सीन सस्पेंशन में जो हम एंटीजन यूज़ कर रहे हैं वो होगा तो वही जो उस पर्टिकुलर डिजीज़ का है, लेकिन उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। और इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है कि उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, ये टर्म्स आप लोगों को मैंने पिछले चैप्टर में बताई हैं, उसकी बीमारी बनाने की सलाहियत, उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो ख़त्म हो जाए, या तो उसको किल कर दिया जाता है या उसको नॉन एक्टिव कर दिया जाता है, उसको मॉडिफाई करके उसकी एक्टिवनेस ख़त्म कर दी जाती है। अब इससे होता क्या है कि बॉडी में वो एंटर होगा वो फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन पार्टिकल है, लेकिन वो डिजीज़ कॉजिंग अब नहीं है। तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। अब जब उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में मौजूद हैं तो क्या होगा कि जब एक्चुअल में वो वाला ओरिजिनल एक्टिव फॉर्म में अगर वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर होगा तो हमारी बॉडी में पहले से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज मौजूद होंगी। ये कंसेप्ट है आपके पास वैक्सीनेशन का या वैक्सीन का, ठीक है। तो इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम एट द एंड ऑफ चैप्टर स्टडी करेंगे कि किल फॉर्म में भी कुछ होती हैं वैक्सीन, कुछ जो है वो किल नहीं किया जाता, उसमें उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको अगर हम इनएक्टिव कर देते हैं तो वो डिजीज़ कॉज नहीं करेगा। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम किल फॉर्म में देते हैं क्योंकि उनको अगर आप इनएक्टिव कर भी दें तो वो फिर भी स्टिल उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग पैथोजेनिसिटी होती है। तो वैक्सीन का बेसिक पर्पस क्या है? टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, ये हमने पीछे वो जो इम्यूनिटी की टाइप्स पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि एक है नेचुरल इम्यूनिटी, फिर एक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ठीक है। उसमें फिर हमने फर्दर एक फ्लो चार्ट पढ़ा था जिसमें हमने आर्टिफिशियल में भी दो तरीके देखे थे कि एक हमारे पास नेचुरल है और एक हमारे पास एक्वायर्ड है। तो ये जो वैक्सीन्स हैं ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है,
हासिल करदा इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी नहीं है, ठीक है, हासिल करता है, क्योंकि आप फौरन किसी जरिए से आप उसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर, और फिर बॉडी उसको प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो डेफिनेशन के ऊपर आए तो वैक्सीन इज अ सस्पेंशन ऑफ लिविंग और किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की या तो किल्ड या लिविंग फॉर्म है। अगर लिविंग है तो वो मॉडिफाइड लिविंग है, ठीक है, एक्चुअल लिविंग नहीं है, और किल्ड है तो किल्ड है, किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मॉडिफाइड टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक। उनकी मॉडिफिकेशन इस तरीके से की जाती है कि उनकी पैथोजेनिसिटी खत्म हो जाए और नॉन पैथोजेनिक हो जाए, एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच इंड्यूस इम्यून रिस्पांस इन द रेसिपिएंट। हु इज द रेसिपिएंट? जिसके अंदर वैक्सीन लगाई जा रही है, उसको जिस टाइम लगाई जाए तो उसके अंदर इम्यून रिस्पांस जनरेट हो, एंड व्हाट इज द इम्यून रिस्पांस? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, सफिशिएंट टू प्रिवेंट ससेप्टेबल डिजीज। इतना इम्यून रिस्पांस क्रिएट किया जाए कि कि वो डिजीजेस को फिर क्योर कर सके। ये डिफरेंट इसकी डेफिनेशंस हैं। दूसरा है अ वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन विच इज यूज्ड टू इंप्रूव इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज। द टर्म derived from Edward Jenner's use of the cowpox। एडवर्ड जिनर ने वैक्सीन का लफ्ज इजाद किया था, वैक्सीन की पर्टिकुलर इसने इजाद की थी, जिसमें सबसे पहली वैक्सीन काउपॉक्स के अगेंस्ट जो है वो हुई थी, और इसको लैटिन में हम वैका बोलेंगे, और इसमें वो कह रहा है विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द ह्यूमंस प्रोवाइडेड देम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। ये जो काउपॉक्स वायरस था ये स्मॉल पॉक्स डिजीज कॉज कर रहा था, और एडवर्ड जिनर ने जिस टाइम ह्यूमंस के अंदर काउपॉक्स वैक्सीन इंजेक्ट की तो उसने देखा कि ह्यूमंस के अंदर प्रोटेक्शन बाय स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। द वर्क लुइस पास्चर एंड अदर्स कैरीड ऑन, और इसके बाद में जो दूसरे साइंटिस्ट आए लुइस पास्चर और डिफरेंट, उन्होंने इसकी तरफ मजीद काम किया और इम्प्रूवमेंट आती है वैक्सीन के अंदर। वैक्सीन्स आर बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ वेरिएशन originating in the China in which a person is deliberately infected with a weak form of smallpox। वेरिएशन का जो है वो बात कर रहे हैं कि वैक्सीन जो है वो चाइना के अंदर वेरिएशन के एक अमल हुआ था। वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन को समझना जरूरी है। चाइना के अंदर क्योंकि जब वैक्सीन इजाद नहीं हुई थी तो उन्होंने एक तरीका इजाद किया था इसका ह्यूमन्स को प्रोटेक्ट करने का। वो क्या था? वो था वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या है? वेरिएशन के अंदर वो क्या करते हैं कि कोई भी मतलब अब काउपॉक्स की वेरिएशन होती है, तो जो काउपॉक्स वायरस है उसको उन्होंने क्या किया था, उसकी वीक फॉर्म को तमाम ह्यूमंस के अंदर वो इंजेक्ट करते जा रहे थे, ठीक है, वीक फॉर्म तमाम ह्यूमंस के अंदर इंजेक्ट करते जा रहे थे। अब उसके रिजल्ट्स के अंदर क्या हो रहा था कि ह्यूमंस के अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही थी, और एंटीबॉडी डेवलप होने से उनकी प्रोटेक्शन हो रही थी। लेकिन ये प्रोसीजर जो है बाद में इसको ख़त्म कर दिया गया, वो भी हम पढ़ेंगे क्यों ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि इसके अंदर वीक फॉर्म लगाई जा रही थी लेकिन नॉन पैथोजेनिक फॉर्म नहीं थी। वीक फॉर्म में और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म में फ़र्क है, ठीक है। अब जिसकी पहले से नेचुरल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है वो तो उस वीक फॉर्म को भी टॉलरेट करेगा। जैसे कोविड के केस के अंदर जब वैक्सीन नहीं थी तो कोई कोविड से मर रहा था और कोई सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। तो जिसकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है ऑलरेडी, ठीक है, उसको तो ये वीक फॉर्म असर नहीं करेगी, उसको तो ये वीक फॉर्म उसको तो बल्कि ये किल करेगी, उसको डिजीज कॉज करेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि 50% रिजल्ट्स आए थे पॉजिटिव रिजल्ट से, लेकिन 50% रिजल्ट जो है वो नहीं थे। लेकिन कंसेप्ट ये वहीं से आ गया था, वीक फॉर्म बाद में जब वर्क होता गया तो फिर वीक से नॉन पैथोजेनिक फॉर्म होगी, मॉडिफाइड फॉर्म होगी, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जेनर कौन सा जेनर? एडवर्ड जेनर। Edward Jenner realized that the milkmaids who had the contact with the cowpox did not get the smallpox। अब उसने एक्सपेरिमेंट्स जो वो कर रहा था वैक्सीनेशन के, उन एक्सपेरिमेंट्स में उसने देखा कि जो मिल्कमेड्स हैं, गवाले जो दूध का काम करते हैं, गाय भैंसों का काम करते हैं, उन गवालों का क्या सीन था कि वो तो डायरेक्ट गाय भैंसों के साथ थे। काउपॉक्स है, काउ से लगने वाला वायरस था। उन्होंने देखा कि ये जो काउपॉक्स वायरस है ये डायरेक्टली मिल्कमेड्स के साथ तो कांटेक्ट में है, लेकिन उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था। कैसे? ये कंसेप्ट आया वीक फॉर्म का, कैसे उसके ज़हन में आया? उसने कहा अच्छा ये कांटेक्ट में है, इट मींस काउपॉक्स वायरस इनके अंदर जा रहा है, ये एक्सपोज हो रहे हैं और इनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, ठीक है। अब डेफिनेटली इसके अंदर जो है वो जो नेचुरल इम्यूनिटी है मिल्कमेड्स की वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उनकी नेचुरल इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। लेकिन उसने जब ये ओवरऑल रिजल्ट्स देखे तो जो मिल्कमेड्स थे उनके अंदर
स्मॉल पॉक्स वायरस नहीं आ रहा था, द रीज़न क्या थी इसके बिहाइंड में कि वो एक्सपोज हो रहे थे एंटीजन को, एंटीजन की बॉडी में जाकर और उसकी बॉडी में क्या कर रही थी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप कर रही थी, इस वजह से वो एंटीबॉडीज उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। ये एडवर्ड जिनर ने रियलाइज किया था, जिसके बाद उसने कहा था कि अच्छा अब इसको वीक फॉर्म लगाएं, तो फिर अगर उनको कुछ नहीं हो रहा तो आप हमें भी बाकी ह्यूमंस को भी लगाएं, तो उससे अंदर जो है वो उनके अंदर भी प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। ऐसी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, शुरू में आहिस्ता आहिस्ता करके फिर एक रिजल्ट गलत आएगा, फिर उसी पर काम होता है, फिर उसमें करते करते मॉडिफिकेशन होती हैं, तो टेक्नोलॉजी में जो है वो एडवांसमेंट्स आती हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग